गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक कल्पतरु का पाठ 10 बकरी और चट्टान पढ़ेंगे। पाठ 10 है ये, और बकरी और चट्टान में किस कहानी का जिक्र किया गया है? यह है तिब्बत क्षेत्र जो है उसकी लोक कथा पर आधारित है। यानी लोगों के बीच एक कथा या कहानी जो चर्चित है, या सभी लोग उस कहानी को, कही सुनी कहानी है, वो सभी लोग वहाँ इस कहानी को बोलते हैं। तो तिब्बत जो क्षेत्र है उससे संबंधित है, कि उसकी लोक कथा पर आधारित है, लोगों के बीच में जो प्रचलित कहानी है। तो आज हम इस कहानी को समझेंगे और देखते हैं कि इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बकरी और चट्टान पाठ का वाचन करते हैं। वाचन यानी इसे पढ़ते हैं। तो इसे पढ़ते हैं। ये आपको पता है कि ये तिब्बत की लोक कथा पर आधारित है ये कहानी। इसे पढ़ते पढ़ते हम इसके अर्थ को समझेंगे। एक दिन सुबह सुबह एक दूध बेचने वाले ने अपना रोज का काम शुरू कर दिया। अपनी गायों को दुहा और पास के शहर में दूध बेचने जाने के लिए तैयार हो गया। दोपहर होने पर उसने अपना आधा बचा दूध से भरा घड़ा चट्टान के ऊपर समतल जगह पर सावधानी से रख दिया। समतल यानी जो ऊबड़ खाबड़ जगह ना हो, जो सीधी जगह होती है। तो दूध वाले ने क्या किया, अपना रोज का काम शुरू किया और अपनी गायों को दुहाकर यानी दूध निकालकर उसने दूध बेचने के लिए वो तैयार हो गया और जाना शुरू किया। और जैसे ही दोपहर हुई, उसका जो आधा दूध बच गया था घड़े में, उसने चट्टान के ऊपर समतल जगह यानी जो ऊबड़ खाबड़ जगह नहीं थी वहाँ उसने सावधानी से, बिल्कुल ध्यान से उसे रख दिया। फिर कुछ रोटी व पनीर निकाल चट्टान की छाया में बैठकर खाने लगा। तो अब उसने क्या किया, जैसे ही अपना दूध का घड़ा वहाँ रखा चट्टान पर और रोटी और पनीर निकालकर चट्टान की छाया में बैठकर वो खाने लगा। अचानक उसने एक जोर से हेलो आवाज सुनी। ऊपर देखा तो एक बकरी वाला बहुत सारी बकरियों के झुंड के साथ चला आ रहा था। उसकी जोर की आवाज ने सबसे आगे चलती बकरी को चौंका दिया। वह एकाएक चट्टान पर कूदी और दूध वाले के घड़े को नीचे गिरा दिया। घड़े धम से नीचे गिरे और चूर चूर हो गए। तो अब क्या हुआ कि अचानक उसने एक जोर की आवाज सुनी, हेलो। तो ये आवाज उसे आई और ये बकरी वाले की आवाज थी। तो बकरी वाला जो अपनी सारी बकरियों के साथ झुंड में चला आ रहा था, उसकी जोर की आवाज ने सभी बकरियों को, यानी जो सबसे आगे जो बकरी थी उसे चौंका दिया था। और वो अचानक चौंक गई और वो जैसे ही इधर उधर हुई बकरी, कूदी वो, तो दूध के घड़े पर जाकर वो उस तरफ से निकली और दूध का घड़ा धम से नीचे गिरकर चूर चूर हो गया। क्या होता, दूध का घड़ा तो गिर गया था, वो भी चूर चूर हो गया बकरी की वजह से, क्योंकि बकरी वाले ने इतनी जोर से आवाज लगाई। तो आगे क्या होता है कि दूध वाला आग बबूला हो गया। यानी आग बबूला हो जाना, बहुत क्रोधित हो गया, इतना गुस्सा आया उसे और उसने कहा कि तुमने मेरा सारा दूध बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें मेरे घड़ों और दूध का पूरा दाम देना होगा। तो उसने कहा कि तुमने तो मेरा सारा काम खराब कर दिया, मेरा घड़ा टूट गया, सब कुछ दूध भी बर्बाद हो गया। अब तुम्हें मेरे घड़े और दूध का दाम देना होगा। उसके जितने भी पैसे हैं तुम्हें मुझे देने होंगे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह तो बकरी की गलती है, बकरी वाला बोला। तो क्या हुआ कि बकरी वाले ने तो कहा इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये तो बकरी ने गिरा है, मैंने थोड़ी गिरा है। दोनों लड़ते झगड़ते रहे। अंत में दोनों कचहरी जाने के लिए तैयार हो गए। कचहरी यानी कोर्ट, अदालत में गए। तो दोनों अंत तक झगड़ते रहे और बाद में कचहरी चले गए। न्यायालय के अनुभवी न्यायाधीश ने दोनों की बातें सुनी और बोले। तो न्यायालय यानी जो कोर्ट के जज होते हैं, वहाँ उन्होंने सुनी, सारी बातें सुनी उन दोनों की, और वो बोले यह तो साफ है कि दूध वाला बिना किसी कसूर के अपना घड़ा व दूध खो बैठा। अब वह दूध कैसे बेचेगा?
लेकिन इसमें दोष बकरी वाले का भी नहीं है। यदि बकरी वाला अपनी बकरियां बेचकर इस नुकसान के पैसे चुकाता है तब तो उसकी रोजी रोटी सब खत्म हो जाएगी। इसमें तो केवल बकरी व चट्टान का दोष है। तो न्यायालय में क्या हुआ कि जो न्यायाधीश थे यानी जो वहाँ के जज थे, उन्होंने बोला, दोनों की बातें सुनी और कहा कि इसमें तो दूध वाले का कोई कसूर नहीं है। वो तो अपना घड़ा भी खो दिया उसने और अपना दूध भी खो दिया, अब वो दूध कैसे बेचेगा। फिर उन्होंने कहा कि दोष तो बकरी वाले का भी नहीं है, क्योंकि बकरी वाला अगर अपनी सारी बकरियां बेचकर पैसे चुकाएगा तो उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उसका भी तो काम जो है वो बंद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये सारी गलती किसकी है, बकरी और चट्टान की, यानी दोष किसका है, बकरी और चट्टान का। बकरी को गिरफ्तार कर कचहरी में लाया जाए। मैं कल 12 बजे चट्टान और बकरी दोनों को सजा दूंगा। उन्होंने कहा कि दोनों को 12 बजे तक गिरफ्तार करके लाया जाए। किसे, बकरी और चट्टान को, मैं दोनों को सजा दूंगा। आगे क्या होता है कि शहर भर में यह बात फैल गई, लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। कानाफूसी यानी चुपके चुपके बातचीत करने लगे। अगले दिन कचहरी में लोगों की खचाखच यानी भारी भरकम पूरा भरा हुआ जो इतनी सारी भीड़ है वहां आ गई। तो न्यायाधीश खुश हो गए। उन्होंने जमा हुए लोगों से कहा, आप सब लोग एक बकरी और चट्टान का मुकदमा देखने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। आप लोग भी यही सोचते होंगे कि मैं बकरी और चट्टान का मुकदमा कैसे चला सकता हूँ। मैं झक्की हूँ, झक्की यानी सनकी हूँ, मैं पागल हूँ। मैं कुछ बेवकूफ़ी की बातें कहूँ या करूँ, इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं। मैं तो समझता था कि आप सब मुझे अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। आप लोग मुझे कैसे इतना मूर्ख व झक्की समझ सकते हैं और मेरे बारे में इतने बुरे बुरे विचार मन में ला कैसे सकते हैं। आपने न्यायाधीश के बारे में, इसलिए आप सबको 1-1 रुपया जुर्माना भरना होगा। तो देखा कि न्यायाधीश ने कितनी चालाकी की। उन्होंने क्या किया कि ये बोला कि बकरी और चट्टान को सज़ा सुनाई जाएगी और सारे जो शहर भर था वहाँ पर कानाफूसी हो गई। सब चुपके चुपके बातें करने लगे कि चट्टान और बकरी को सज़ा सुनाई जाएगी। फिर अगले दिन जब सब कचहरी में आए और वहाँ इतने सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और फिर जो न्यायाधीश यानी जज ने बोला कि आपको क्या लगता है, आप सबको लग रहा होगा कि मैं तो सनकी हूँ, यानी बिल्कुल बेकार की बात पर मुकदमा लड़ रहा हूँ और आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। आपको लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? आप मेरे बारे में इतने बुरे विचार कैसे ला सकते हैं अपने मन में? मैं तो न्यायाधीश हूँ, मुझे तो सब पता है कि कैसे न्याय करना है। तो वो कहते हैं अब आप सबको 1-1 रुपया जुर्माना भरना होगा। न्यायाधीश की बातें सुन सब लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने पहरेदारों को खुशी खुशी यह छोटा सा जुर्माना दे दिया। न्यायाधीश ने सब रुपए दूध वाले को दे दिए और बकरी वाला और दूध वाला एक दूसरे को देख देख कर मुस्कुराए और फिर से मित्र बन गए। तो अब क्या हुआ कि न्यायाधीश की बातें सुनकर सभी लोग वहाँ पर जो उपस्थित थे उस समय वो खुश हो गए, मुस्कुरा दिए, ठहाके लगाने लगे और सभी ने 1-1 रुपया जुर्माना दिया पहरेदारों को। और न्यायाधीश ने क्या किया कि जो पैसे इकट्ठे हुए थे जुर्माने के वो दूध वाले को दे दिए और बकरी वाला और दूध वाला दोनों मुस्कुराए और एक दूसरे के मित्र फिर से बन गए। अब आप अपने सामने कुछ प्रश्न देख रहे हैं, जैसे दूध बेचने वाला चट्टान पर बैठकर क्या खाने लगा? रोटी और पनीर। घड़े कैसे टूटे? बकरियों के चट्टान पर से कूदने से। दूध वाले ने घड़े टूटने पर क्या कहा? दूध वाले ने बकरी वाले से घड़ों और दूध का सारा दाम मांगा। इसी के साथ कुछ अन्य प्रश्न हैं, जैसे दूध वाला रोज सवेरे उठकर क्या करता था? दूध वाला रोज सुबह अपनी गायों को दुहा कर पास के शहर में दूध बेचने के लिए तैयार होता था जाने के लिए। चट्टान पर बैठे दूध वाले को अचानक किसकी आवाज सुनाई दी? चट्टान पर बैठे दूध वाले को अचानक बकरी वाले की आवाज सुनाई दी। बकरी वाला और दूध वाला आपसी झगड़ा निपटाने के लिए कहाँ जाने को तैयार हो गए?
कचहरी जाने को, अदालत में जाने को तैयार हो गए। आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ पढ़ा जिसका नाम था बकरी और चट्टान, और हमने पढ़ा कि बकरी और चट्टान का किस प्रकार से केस लड़ा गया कचहरी में, और वहाँ के न्यायाधीश ने कैसे चालाकी से लोगों से 1-1 रुपया जुर्माना लेकर दूध वाले को दिए ताकि दोनों मित्र बन जाएं और दोनों में से किसी का भी जो काम है वो ना छिने और किसी को भी नुकसान ना उठाना पड़े। और हमने कुछ प्रश्नों को भी हल किया है और समझा है। इसी आधार पर आपको दिए गए असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।